खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है। पाकिस्तानी वायुसेना की पोल खुल गई है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान का फ्यूल टैंक गिरा है। उड़ते वक्त पाकिस्तान फाइटर जेट का ईंधन टैंक गिरा है और ईंधन टैंक जमीन पर गिरा और भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। पंजाब के सरगोधा में उड़ान भरते वक्त फ्यूल टैंक गिरा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में पहले भी लड़ाकू विमान के फ्यूल टैंक गिर चुके हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो ये पाकिस्तान के लड़ाकू विमान का फ्यूल टैंक गिरा है, उससे जुड़ी ये जानकारी जो है सामने आ रही है। और जहां पर फ्यूल टैंक गिरा है वहां पर भारी नुकसान की बात भी कही जा रही है। भारी नुकसान हुआ है फ्यूल टैंक गिरने की वजह से। तो पाकिस्तानी लड़ाकू विमान का फ्यूल टैंक गिरा है। फ्यूल टैंक गिरने की वजह से भारी नुकसान भी देखने को मिला है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान का फ्यूल टैंक गिरा। पाकिस्तानी वायुसेना की पोल जो है खुली है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, जहां पाकिस्तानी लड़ाकू विमान का फ्यूल टैंक गिरा है। फ्यूल टैंक गिरने की वजह से एक बड़ा हादसा भी यहां पर हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं किस तरीके से ये जानकारी है। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान का फ्यूल टैंक गिरा है और ये उड़ान भरते वक्त फ्यूल टैंक गिरा है। पंजाब प्रांत के सरगोधा में उड़ान भरते वक्त फ्यूल टैंक गिरा है। तो फ्यूल टैंक गिरने की वजह से एक बड़ा ये हादसा हुआ है, जहां पर 3 फाइटर जेट एक साथ उड़ान भर रहे थे। अगर ये जानकारी आप तक पहुंचा दे तो एक विमान का फ्यूल टैंक अलग होकर जमीन पर गिर गया। हवा से आकर जमीन पर यह फ्यूल टैंक गिरा। सरगोधा पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक प्रमुख एयर बेस है, जहां से लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे। 2023 में लड़ाकू विमान का ईंधन टैंक रावलपिंडी में गिरा। 1997 में कराची में ईंधन टैंक गिरा था और 6 लोगों की इसकी वजह से मौत हो गई थी। पाकिस्तान लड़ाकू विमान का फ्यूल टैंक गिरने का ये मामला सामने आया है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जानकारी सबसे पहले आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे कि फिलहाल अब पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट मिल रही है। जिस तरीके से पाकिस्तानी लड़ाकू विमान का जो फ्यूल टैंक गिरा है उसको लेकर क्या जानकारियां? पाकिस्तानी फाइटर जेट का गिरा है और उसके बाद हालांकि आसमान से जब कोई चीज गिरे तो जो दहशत होती है लोगों में, वैसी दहशत जो है वो देखने को मिल रही थी। और इसमें अब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं कि आखिरकार क्या वजह रही, कैसे ये हादसा जो है पेश आया। इसमें हालांकि सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं कि ये रही कि कोई नुकसान, जानी नुकसान जो है इसमें नहीं हुआ है। और जानी नुकसान नहीं हुआ है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पहले प्रशासन को जो इल्तिजा दी गई कि सरगोधा के जो वहां पे पुलिस और सेना के लोग पहुंचे, फिर इसको रिकवर करके जो है इसकी जांच शुरू की गई है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट का ये फ्यूल टैंक जो गिरा है, उसके बाद जो सवाल ये उठते हैं कि ये वही पाकिस्तानी एयरफोर्स है जो बड़े बड़े दावे किया करती है और कहा करती है कि हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, धमकियां देती है और ऐसे में अपने फ्यूल टैंक जो है वो तो संभाले नहीं जा रहे इनसे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अजय, दूसरी ओर क्या पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से कोई बयान इस पर सामने आया है? क्योंकि पहले भी ऐसे हादसे पाकिस्तान में होते रहे हैं, आम सी बात एक तरीके से पाकिस्तानी वायुसेना के लिए। देखिए बिल्कुल ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी कई बार जो है इसी तरह से फ्यूल टैंक गिरने के मामले जो हैं वो पेश आए हैं। और लड़ाकू विमान की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है कि रक्षा कवच होता है ये किसी भी देश का और किसी भी एयरफोर्स का। तो ऐसे में अगर उन फाइटर जेट की ये हाल हो तो आगे क्या कहना। अभी तक किसी भी तरह से जो है कोई जानकारी एयरफोर्स की तरफ से साझा नहीं की गई है। अलबत्ता उस फ्यूल टैंक को रिकवर कर लिया गया है और रिकवर करके जो है अब उसको एयरफोर्स को सौंपा जाएगा, जिसमें जांच होगी आखिरकार क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे की वजह क्या रही, वो जानने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। मगर एयरफोर्स की, पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से किसी भी तरह की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर किसी प्रकार की जानकारी अजय साझा नहीं की गई। लेकिन अजय, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह होती है कि जिस तरीके से फ्यूल टैंक निकलकर अलग हो जाता है? देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं जो पायलट है और जो एरोनॉटिक्स इंजीनियर रहते हैं फाइटर जेट की मेंटेनेंस का जो ध्यान रखते हैं, ये उन पर बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि कोई भी एयरपोर्ट का जो पायलट होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी और फाइटर प्लेन उड़ाने वाले जो भी जो पायलट्स होते हैं, उनको सबसे पहली जो क्लास होती है, जानकारी जो है उनको रखनी होती है वो इस चीज की कि जिस विमान को वो उड़ाने जा रहे हैं उसका वो
खुद प्रशिक्षण करते हैं उसको देखा जाता है कि इसमें क्या हालत है, क्या कोई चीज ऐसी तो नहीं जो परेशानी खड़ी कर सकती है। और फ्यूल टैंक एक बड़ी कॉमन सी चीज है जिसको देखने के लिए सबसे पहले एरोनॉटिक इंजीनियर्स जो हैं, जो फाइटर जेट के इंजीनियर्स रहते हैं वो ध्यान देते हैं। और ऐसे में उस पायलट ने भी नहीं देखा, एरोनॉटिक इंजीनियर्स ने भी नहीं देखा और वो कहीं ना कहीं लूज रह गया, जिसकी वजह से जब वो फ्लाई कर रहा था तो उस दौरान जो है ये फ्यूल टैंक जो है वो नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि खाली फ्यूल टैंक ही गिरा है। अगर फ्यूल टैंक गिर जाए तो उसके बाद कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी जो फाइटर जेट की होती है वो कम हो जाती है, तो ऐसे में उसकी दुर्घटना का भी कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। मगर शायद बाद में जब कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो उस फाइटर जेट ने दी होगी पायलट को कि इसमें फ्यूल टैंक गिर गया है, ये कोई टेक्निकल ग्लिच है, उसके बाद उसने उसको जमीन पर लाया।